हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो वीडियो है वो है फिजिक्स प्रैक्टिकल का कॉपी आपको कैसे लिखना है। देखो, बहुत डिमांड थी आप लोग का कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें, सिलेबस हमारा क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूरी वीडियो आप पहले देख लेना, जिस कारण आपको पता चल जाए कि प्रैक्टिकल लिखना कैसे है। उसके बाद मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा। तो सबसे पहले हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें क्या लिखना है, गलती कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल की कॉपी पे भी आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने 10 प्रैक्टिकल लिखा है और यहाँ पर पहला प्रैक्टिकल है। इसके बाद पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक ये प्रैक्टिकल लिखा गया है। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट इसे आप नहीं लिखोगे, ये आपके कॉलेज में आपके स्कूल में बताया जाएगा। और यहाँ पर भी आप सबमिशन जो होगा ये भी नहीं लिखोगे। और यहाँ पर सिग्नेचर होगा, रिमार्क होगा, इसमें भी अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये सारा आपको स्कूल में बताया जाएगा कि क्या लिखना है यहाँ पर। तो पहला आपका प्रैक्टिकल क्या है, लिखा है चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच के गुटके या ग्लास स्लेब का अपवर्तनांक ज्ञात करना। पेज नंबर 1 से 2 में है। अब ये भी आप देखना, क्योंकि जब आपको PDF मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद दूसरा आपका क्या लिखा है, लिखा है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण उत्तल लेंस की सहायता से किसी पारदर्शी द्रव जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। पेज नंबर 3 और 4 में है। इसके बाद अगला है U के विभिन्न मानों के लिए V का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। पेज नंबर 5 और 6 में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। फोकल लेंथ यहाँ पर लिखा है, पेज नंबर 7 से 8 में है। पांचवा है U तथा B के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। पेज नंबर 9 से 11 में है। तो ये आपको सबसे पहले इंडेक्स में लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं। यह आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 है। लिखा है उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना जबकि दोनों लेंस संपर्क में हों। पेज नंबर 12 से 13 में। सातवां प्रैक्टिकल आपका है कि मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन के नियमों का सत्यापन। पेज नंबर 14 से 17 पे है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रैक्टिकल उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना जबकि दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों। पेज नंबर 18 और 19 में है। अगला मोमबत्ती की भिन्न भिन्न दूरियों के लिए अवतल दर्पण से पर्दे पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार का अध्ययन करना। पेज नंबर 20 और 21 पे है। अगला है आपका 10वां प्रैक्टिकल कि एक मोमबत्ती एवं एक पर्दे का उपयोग कर उत्तल लेंस द्वारा बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की प्रकृति आकार का अध्ययन करना जबकि मोमबत्ती उत्तल लेंस से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित हो। पेज नंबर 22 पर स्थित है। तो देखो, ये 10 प्रैक्टिकल हैं जो आपको लिखना है। इसके बाद आपकी कॉपी में कुछ इस तरह से पेज होंगे। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है और आपको आगे पलट देना है और यहाँ से आपको पहला प्रैक्टिकल। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। यहाँ पर पेज नंबर डेट आप डाल देना जब भी वो आपके स्कूल में जो बताया जाएगा। तो पेज नंबर 1 है, आपको लिखना नहीं है, पहले समझ लेते हैं। आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वीडियो रोक रोक के आप लिख लीजिए, नहीं तो PDF तो मैं आपको दे ही दूंगा। तो लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड में लेके नहीं चल रहा हूँ। देखो, उद्देश्य में आपका लिखा भी है कि चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच के गुटके या ग्लास स्लेब का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। आवश्यक उपकरण आपके लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद आवश्यक उपकरण में है चल सूक्ष्मदर्शी, कांच का चौकोर, गुटका एवं बारीक चाक पाउडर। सिद्धांत में क्या लिखा है कि ANG बराबर गुटके की वास्तविक मोटाई पूरे के बटे में गुटके की आभासी मोटाई। यहाँ पर पूरे के बटे में लगा है। उसके बाद आपका प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर लिखा है मुख्य पैमाने के एक खाने का मान आपका दिया है, वर्नियर के अंकित खानों का मान आपका दिया है, वर्नियर का अल्पतमांक S/N लिखा है। यहाँ पे वैल्यू लिखी हो, इसको सॉल्व की हो, 0.001 सेंटीमीटर आया है। इसके बाद यहाँ पे गणना की हो, कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर फार्मूला होता है गुटके की वास्तविक मोटाई बटे में गुटके की आभासी मोटाई बराबर आपका क्या बनेगा, R3 माइनस R1 पूरे के बटे में R3 माइनस में R2। अब इसी के जस्ट बगल में देखो, यहाँ पर पेज है ना, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर है, ये फिगर है आपका छोटा सा।
फिगर आप ज़रूर बना लेना। इसी के जस्ट बगल में प्रयोग संख्या 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बगल में ये आपका फिगर है, तो फिगर आप ज़रूर बना देना। आई होप आप फिगर भी देख चुके होंगे। इसके बाद देखो जस्ट प्रेक्षण नंबर 1 एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद यहाँ पर आपको ये तालिका दिख रही होगी इसके जस्ट बगल में। इसलिए हमने कहा कि वीडियो पूरा देखना जिस कारण आपको समझ में आए। तो यहाँ पर कांच के गुटके की वास्तविक तथा आभासी मोटाई के लिए सारणी है, और ये सारणी में देख रहे हैं पूरा कैसे कैसे बना है। सूक्ष्मदर्शी का समंजन है, क्रमांक संख्या है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है, वर्नियर के पैमाने वाला खाना है, इसकी माप है, पूर्ण पाठांक का माप है, सूक्ष्मदर्शी की माध्य स्थिति सेंटीमीटर में है, और ये सूक्ष्मदर्शी की स्थिति है। इस पूरे चीज़ को आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह क्रॉस पर है, चिन्ह क्रॉस पर है, कांच का गुटका रखने पर कांच के ऊपर पूरा एक एक वैल्यू देख लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 नंबर है, तो 1 2 3 वैल्यू, 1 2 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर R1 बराबर आया है 8.238। इसके बाद दूसरा वाला पे देखेंगे, दूसरे वाले खाने में यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 वैल्यू, यहाँ पर भी, यहाँ पे R2 का मान ये आया है। तीसरा वाला खाना देखेंगे तो गुटके के ऊपरी तल पर पाउडर डालने पर ये आपका पूरा पूरा खाना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R3 आपका यहाँ तक आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जस्ट इसके बगल देखो, इस पेज के बगल आपको, तो इस पेज में आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जस्ट इसके बगल आपका पेज आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है, जैसे वहाँ पर मान हमने निकाला था, मान आपको लिखना है, मान को आपको काट के सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपका परिणाम क्या आया है, तो परिणाम में लिखा है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.59, प्रमाणिक मान कांच का अपवर्तनांक 1.5 आया है। प्रतिशत त्रुटि यहाँ पर निकाला गया है, प्रतिशत त्रुटि आपका निकल के आया है, प्रायोगिक मान प्रमाणिक मान बटे में प्रमाणिक मान गुणे में 100, सारा मान यहाँ पर लिखा गया है, वैल्यू 6% आया है। इसके बाद आता है सावधानियाँ। सावधानियाँ में आपको क्या लिखना है, पहला लिखा है कि उपकरण पूर्णतया ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। दूसरा लिखा है कांच का गुटका मोटा तथा स्वच्छ होना चाहिए। तीसरा, प्रथम पाठ लेने के बाद द्वितीय व तृतीय पाठ लेते समय सूक्ष्मदर्शी का केवल ऊर्ध्वाधर पैमाने पर ही खिसकाना चाहिए। चौथा भाग, कांच का गुटका रखते समय सूक्ष्मदर्शी को ऊपर उठा देना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए कि चिन्ह लगा हुआ कागज हिले ना। नंबर 5, कांच के गुटके के ऊपर पाउडर की परत बहुत पतली होनी चाहिए। इसके बाद संभावित त्रुटियां में क्या लिखा है, तो संभावित त्रुटियां में आपका लिखा गया है कि नंबर 1, कांच के गुटके पर डाली गई पाउडर की परत की मोटाई कुछ ना कुछ अवश्य रहती है। दूसरा, कांच का गुटका पूर्ण रूप से समांग नहीं होता। तो ये आपका यहाँ तक संभावित त्रुटियां में लिखना है। इसके बाद आपका आता है अगला पेज, और अगला पेज क्या आता है, आपका आ जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। देखो यहाँ पर लिखा है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर आ गया 2। पहला तो हो गया ख़त्म, अब दूसरा आ गया। दूसरे में क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पर देखो लिखा ही है कि समतल दर्पण और उत्तल लेंस की सहायता से किसी पारदर्शी द्रव या जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। आवश्यक सामग्री लिखा है, पूरा यहाँ पर आवश्यक सामग्री लिखा ही है। उसके बाद सूत्र क्या लिखा है, सूत्र भी 2 - FG बटे में F द्रव का अपवर्तनांक है, FG का मतलब लिखा है, F का मतलब लिखा है। इसके बाद प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन है आपका, तो यहाँ पर देखो क्रम संख्या 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है। ये लेंस से पिन की दूरी है, दर्पण से पिन की दूरी है, लेंस की फोकस दूरी है, पिन की समतल दर्पण से दूरी है। तो ये सारी की सारी वैल्यू का मान लिखा है, यहाँ पे 18.0 लिखा है, और बाकी की सारी वैल्यू तो आपको समझ में आ ही रही होगी। इसके बाद जस्ट हम पेज पलटते हैं और आपका आता है गणना। देखो इधर पेज में कुछ नहीं लिखना है, देखो पेज पूरा सिंपल है, लेकिन इसके बगल आपको यहाँ पर लिखना है गणना। गणना में क्या लिखा है, माध्य आपका FG का मान तीनों वैल्यू लिखी है, बटे में 3 लिखा है, काटने पर 12.1 सेंटीमीटर आ रहा है। माध्य आपका F बराबर पूरा वैल्यू लिखा है, 3 से भाग करेंगे 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। द्रव का अपवर्तनांक 2 - FG बटे में F लिखा है, 2 - 12.1 बटे में 18, इसको सॉल्व करेंगे 1.33 आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है परिणाम। परिणाम में दिए गए द्रव का अपवर्तनांक 1.33 है। सावधानियाँ आपका यहाँ पर लिखा ही है, पूरी सावधानियाँ आप देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला नंबर है, यहाँ पे दूसरा नंबर है, यहाँ पे तीसरा नंबर है, ये आपका चौथा नंबर है, और ये आपका 5वां नंबर है। तो ये 5 की 5 आपकी सावधानियाँ हैं, इन सारी सावधानियों को आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको अगले पेज पे आते हैं, इसके जस्ट बगल आपका एक्सपेरिमेंट नंबर आता है 3, और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के जस्ट बगल में यहाँ पर एक चित्र है।
तो ये चित्र आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, ये फिगर आपको बनाना एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का फिगर है। तो यहाँ पे पूरा फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ए डैश है, ये ए है, ये डी है, यहाँ पर बी है, ये यू है, वी है, एन है, ये सारी की सारी वैल्यू लिखी है। सबका मान भी यहाँ पर लिखा है, क्या कौन सी चीज़ स्थित है उसका मान लिखा है। और लास्ट में आपको नीचे लिख भी देना कि यू बी विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी का निर्धारण, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का ये फिगर है। इसके बगल में आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखना है। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। उद्देश्य आपको पता ही है, पहले ही पढ़ चुके हैं। उद्देश्य का मान पूरा आवश्यक उपकरण क्या क्या लगे हैं ये भी आप लिख सकते हैं। आप वीडियो को रोक रोक के सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद आपका सिद्धांत है। सिद्धांत में हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। माइनस को कॉमन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस लगा है, इसलिए माइनस माइनस को कॉमन कर दिया गया है। यहाँ पे प्लस हो गया है। ये आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक प्राप्त होती है, जो कि चिन्ह परिपाटी के अनुकूल ही है। इसके बाद प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन लिखा गया है। इसके बाद हम पेज को पलटते हैं। इसके जस्ट बाद में देखो यहाँ पर एक तालिका बना है, पूरा सारणी बना है। देखो यहाँ पे इसके जस्ट बगल प्रैक्टिकल नंबर जहाँ पर आप 3 लिखोगे उसी के बगल क्रम संख्या है। यहाँ पे 1 2 3 नंबर है। पूरा 1 खाने 2 खाने 3 4 5 खाने बने हैं और ये सारे खानों का मान लिखा है। तो सारे खानों की वैल्यू भी लिखा गया है। यहाँ पे 55 लिखा है, ठीक है। हर एक मान आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा। इसके जस्ट बगल में आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन या गणना। गणना में क्या क्या लिखना है तो देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा ही है। क्या है कि प्रत्येक प्रेक्षण सेट से सूत्र क्या निकल के आता है, एफ बराबर माइनस में यू बी बटे में यू प्लस वी में यू तथा बी का मान रखकर अवतल दर्पण की फोकस दूरी की गणना कर लेते हैं। अब फोकस दूरी प्राप्त मानों का माध्य लेकर माध्य फोकस से दूरी ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पे माध्य को लिखा गया, उसकी फोकस से दूरी ज्ञात किया गया। परिणाम क्या निकल के आता है कि दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 13.2 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। सावधानियाँ यहाँ पर लिखा ही है। सावधानियाँ नंबर 1 क्या लिखा है, दर्पण के मुख्य अक्ष को प्रकाशीय बेंच की लंबाई के समांतर होना चाहिए। नंबर 2 वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन यहाँ पर इनके बीच में होना चाहिए। नंबर 3 देखो दूरी लिखा है, पूरी सावधानियां लिखी हैं। तो 4 सावधानियां लिखी हैं, 4 के चारों सावधानियां आपको लिखनी है। आगे देखते हैं। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे है प्रेक्षण, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के बगल है, ठीक है। ये जो प्रेक्षण है देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर क्या लिखा है 4, और 4 के जस्ट बगल में ये एक्सपेरिमेंट लिखा है, मतलब प्रेक्षण लिखा गया है। तो प्रेक्षण में देखो ये पूरा वैल्यू लिखेंगे 1 2 3, ये पूरी की पूरी वैल्यू है। और आपका यहाँ पे 33.4 माध्यमान, ये 16.7, ये किसका प्रेक्षण है तो ये प्रेक्षण है 4 नंबर। प्रैक्टिकल देखो 4 के बगल लिखा है तो किसका प्रैक्टिकल होगा, 4 का ही तो होगा प्रेक्षण। इसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर देखो यहाँ पर उद्देश्य लिखा है, पूरा जो आप शुरू में ही पढ़ चुके हैं उद्देश्य है। उसके बाद आवश्यक उपकरण, सिद्धांत में, इसके बाद गणना। हर एक चीज़ आप वीडियो रोक के लिख सकते हैं। गणना के बाद आपका परिणाम है, परिणाम के बाद आपका सावधानियां है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं 2 नंबर पे, दर्पण का परावर्तक तल वस्तु पिन के तथा लेंस को पिन और दर्पण के बीच रखना चाहिए, ये आपका हो गया। इसके बाद संभावित त्रुटियां हैं। संभावित त्रुटियां में 1 और 2 त्रुटि है, तो 1 और 2, ये 2 त्रुटियां आपको लिख देना है। संभावित त्रुटियां आपकी कितनी हो जाएंगी तो ये आपकी हो जाएंगी 2। इसके आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, ठीक है। 5 के जस्ट बगल में देखो, इस एक्सपेरिमेंट के जस्ट बगल में ये आपका प्रेक्षण बना दिया गया है। तो प्रेक्षण 5 के बगल में लिखा है ना, तो 5 के बगल में आपको लिखना है। यहाँ पे क्रमांक संख्या 4 नंबर तक है, ये चारों वैल्यू लिखी गई है। हर एक वैल्यू का मान लिखा गया है, 40 है 24 है, हर चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई आपको वीडियो देख के रोक लेना है और वीडियो की थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अगर थोड़ा भी आपको धुंधलापन या कम दिखाई दे रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिए, आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल 5 में क्या क्या है, यहाँ पर उद्देश्य आपको लिखना है, आवश्यक उपकरण लिखना है, सिद्धांत आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे यू बी एफ ये सबका मान लिखना है, क्या कैसे, सारी चीज़ें आपको पता ही है कि यू वस्तु की दूरी होती है,
बी आपका प्रतिबिंब की दूरी होती है, एफ आपका फोकस दूरी होता है। उन सब चीज़ों के बारे में लिख देना है। यहाँ पर आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारा सूत्र लिखा गया, यहाँ प्रश्न को सॉल्व किया गया, F1 F2 का मान निकाला गया है। इसके जस्ट बाद हम पेज को पलटते हैं। पेज को पलटते हैं तो यहाँ पर देखो F3 का मान निकल के आया है, F3 का मान निकल के आया, F4 का मान निकल के आया। माध्यमान तीनों को जोड़ने पर 4 से भाग किया गया है। ग्राफ द्वारा F का मान कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा यहाँ पर लिखा गया है। सारी चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद परिणाम क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे परिणाम निकल के आया 15 × 10⁻²। इसके बाद सावधानियाँ यहाँ पे एक और एक सावधानियाँ, और इसके जस्ट बगल में देखो, इसी के बगल में यहाँ पर एक फिगर है आपका, ये छोटा सा ग्राफ है, ठीक है। ये आपको ग्राफ बना देना है, ये ग्राफ बना देना है। यहाँ पर YH को मान लेना है, इसको X मान लेना है। यहाँ पैमाने जो वैल्यू लिखी है, यहाँ पे 60 नंबर तक गिनती है, 0 से 60 तक गया है। यहाँ पे 0 से 60 तक गया है X अक्ष में, ये U सेंटीमीटर में, या आपका V सेंटीमीटर में, ठीक इसी के बगल में। इसके बाद आता है, अभी सावधानियाँ बची थी ना, सावधानियाँ यहाँ पर देखो लिखा है, दूसरी सावधानियाँ, और यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर चौथी सावधानियाँ। इसके बाद संभावित त्रुटियाँ हैं। संभावित त्रुटियाँ में पहला और दूसरा, ये 2 त्रुटियाँ हो गई। संभावित त्रुटियाँ आपकी 2 हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका आता है प्रैक्टिकल नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर 6। आपका उद्देश्य वही शुरुआत में हम पढ़े हैं, आवश्यक उपकरण क्या क्या लिखना है, सब कुछ लिखा ही है। सिद्धांत में यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। पूरा का पूरा ये आपका सिद्धांत है, हर एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ के लिख लेना। यहाँ पे पूरा ये आपका सिद्धांत है, ठीक है। F2 हो तो यहाँ तक इस पेज में लिखा गया, और इसी 6 के बगल में एक यहाँ पर फिगर है, ये आपका फिगर है, ठीक है। ये फिगर देखो, यहाँ पे कुछ इस तरह से फिगर है, नीचे तक फिगर है, ठीक है। हम इसको छोटा करके आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा करके इस फिगर को पूरा दिखा दे रहे। देखो अब फिगर आपको पूरा दिख रहा होगा, ये आपका पूरा का पूरा फिगर है, यहाँ से लेके ऊपर से यम से लेके यहाँ नीचे तक, बस यहाँ तक ये फिगर, ये आपको फिगर बना देना है दोनों, ठीक है। एक यहाँ पर है B नंबर, यहाँ पर A नंबर है, 2 फिगर है, तो ये दोनों फिगर आपको बना देने। इसके बाद आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद यहाँ पर आएगा प्रेक्षण, ठीक है। ये प्रैक्टिकल 6 का प्रेक्षण है, ये 6 का प्रेक्षण है, पूरा पूरा यहाँ पर लिखा ही है। पेज नंबर 2 में यहाँ पे बगल लिखा गया है, तो यहाँ पे हर चीज़ आप देख ही रहे होंगे, ये पूरा पूरा प्रैक्टिकल लिखा गया है। ये पूरा आपका प्रैक्टिकल हो गया। इसके बाद आपका है इसी के जस्ट बगल में, ये आपका प्रैक्टिकल 6 ही चल रहा है, आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 ही चल रहा है। यहाँ पे पूरा पूरा वैल्यू लिखा है, सॉल्व किया गया है, गणना हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा हुआ है, परिणाम निकल के आया है, और यहाँ पर सावधानियाँ निकल के आई, परिणाम और सावधानियाँ। इसके बाद आपका क्या है, अब आता है प्रैक्टिकल नंबर 7, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर कौन सा है, 7 है। और यहाँ पर आपके उद्देश्य हैं, उद्देश्य आप देखेंगे, आवश्यक उपकरण हैं, और यहाँ पे आपका सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत को देखो, यहाँ पे ये पूरा पूरा भी सिद्धांत ही चल रहा है यहाँ तक। यह प्रयोग 4 भागों में किया जाता है, पहला भाग है यहाँ पर लिखा गया है, और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको मीटर सेतु का चित्र बनाई दिखाई देगा। ये आपको मीटर सेतु का फिगर बना देना है, ठीक है। आपकी बुक में भी ये फिगर है, आप आसानी से बना सकते हैं, और इसके नीचे जस्ट ये भी एक बना है फिगर। तो ये दोनों फिगर आपको इसी के बगल में, प्रयोग नंबर 7 के बगल में ही बनाना है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद पेज पलटेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बगल में यहाँ पे है, क्या है, पहला वहाँ था, यहाँ पे चौथा है, 1 है, 2 है, ये सारी उसके बगल में लिखना है आपको। इसके बाद आपका आएगा प्रेक्षण, यहाँ पे प्रेक्षण R1 R2 R' R" के लिए सारणी है, ये पूरा ध्यान से देखना। यहाँ पे हर चीज़ बहुत आसानी से सब कुछ दिख भी रहा होगा, यहाँ पे कोई चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर एक वैल्यू को आप ध्यान से लिखते जाना। हर में 3 है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। इसके बाद आपका आएगा गणना, ठीक है, कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप ध्यान से समझना। यहाँ नंबर 1 है, इसका पहले दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, देखो यहाँ पे सब कुछ बहुत आसानी से गुणा भाग कर दिए हैं पहले से ही। यहाँ पर करते तो आपको बहुत टाइम लॉस होता और मेरा भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमने पहले से ही गुणा भाग सारी चीज़ें यहाँ पर करके दिखा दिया है। इसके बाद श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ा गया है, मान आपका 1.69 प्राप्त होगा।
अभी भी आपका प्रैक्टिकल नंबर 7 ही चल रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश का मान यहाँ पर निकाला गया है। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 खानों बना 4 खाने में डिवाइड किया गया है इसे। इसके बाद परिणाम, और परिणाम के बाद आता है आपका सावधानियाँ। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आएगा प्रैक्टिकल नंबर 8। तो ये है प्रैक्टिकल नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के बारे में पूरा प्रश्न दिया गया है, आवश्यक उपकरण है, सिद्धांत इसका दिया गया है। सिद्धांत के बाद यहाँ पे फार्मूले हैं, सारी की सारी वैल्यू लिखी है। इसके बाद यहाँ पे गणना है, फार्मूला लिखा गया है, यहाँ पे माइनस को कॉमन करके। ठीक है, यहाँ माइनस को कॉमन करोगे आप, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके जस्ट बगल में आपको एक फिगर बना देना है, आवश्यक। ये ठीक है, कौन सा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल 8 का उपकरण है, तो ये आपको फिगर बना देना है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आएगा, इधर पेज पलटेंगे, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8 का ही है। 8 का प्रेक्षण है ये पूरा पूरा। ठीक है, ये आपका 8 का प्रेक्षण है। इसके बाद ये पूरा आपको दिख ही रहा होगा, हर एक वैल्यू। यहाँ पे U1 x1 बराबर V लिखा है, ये पूरा पूरा। यहाँ पे O1 x1 पीछे चित्र में आपको दूरी दिया गया है, उसका मान लिखा गया है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे वैल्यू लिखी गई। ठीक है, यहाँ पे F1 F2 F3 F4 ये सारा का सारा मान यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे माध्यमान है, पूरी वैल्यू है। यहाँ पे थोड़ा बहुत गुणा भाग किया गया है। यहाँ पे परिणाम निकल के आया। उसके बाद आपकी सावधानियाँ। ठीक है, सावधानियाँ में आपका नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 के 3 आपकी हो जाएंगी सावधानियाँ। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल नंबर 9। 9 में क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपका उद्देश्य लिखा ही है, आवश्यक उपकरण लिखना है। इसके बाद आपके आते हैं सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत लिखना है। इसके बाद आपका आएगा विधि आ जाएगा, विधि के बारे में 1 और 2 लिखा है, और इसी के जस्ट बगल ये आपको फिगर बना देना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नंबर 9 का फिगर है। प्रैक्टिकल नंबर 9 का फिगर बनाना है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद हम पेज पलटेंगे तो यहाँ पे इसका प्रेक्षण लिखा गया। ये प्रैक्टिकल नंबर 9 का प्रेक्षण है। एक तरफ है वस्तु मोमबत्ती की स्थिति, दूसरी तरफ है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। तो यहाँ पर देखो हर एक वैल्यू बहुत अच्छे से लिखा है, 1 2 3 4 5 6 भागों में डिवाइड है, और उसके सामने वैल्यू भी लिखा है कहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ें इसके सामने लिखी गई। तो ये आपको लिखना है और इसके सामने ये लिखना है। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे 3 4 5 6 जो बचे थे अगले पेज में, उनको यहाँ पर लिखना है। ये 9 नंबर प्रैक्टिकल चल रहा है अभी भी। यहाँ पे निष्कर्ष है, कैलकुलेशन है। इसके बाद आपका है सावधानियाँ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सावधानियाँ। सावधानियाँ के बाद हम देखते हैं अगले पेज पे आ जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 10। प्रैक्टिकल नंबर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा, आवश्यक उपकरण हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सिद्धांत, और यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा परिणाम, और इसके बाद आपका आ जाएगा सावधानियाँ। ठीक है, सावधानियाँ के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा फिगर। प्रैक्टिकल नंबर 10 के जस्ट बगल में आपको फिगर बना देना है। ठीक है, यहाँ पर फिगर बना देना है, और इसके नीचे आपको प्रेक्षण भी लिखना है। तो यहाँ पर देखो आपका प्रेक्षण भी लिखा गया 1 2 3 4 5 भागों में, और यहाँ पर बगल में आपकी सावधानियाँ। ठीक है, ये आपका परिणाम और सावधानियाँ इसके बगल में तो लिखा ही था। इसके बाद बस, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 10 और यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर प्रैक्टिकल में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है पीडीएफ को लेके, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद में मैं सन 2024 का केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल की वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस प्रैक्टिकल को भी लिख सकते हैं। आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सिलेबस को पूरा करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। बहुत ही जल्द ऑनलाइन की क्लास स्टार्ट होने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।